साथियों, इस समय की बड़ी अपडेट मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। साथियों, पिछले काफी लंबे समय से ग्वालियर से आप सभी देख रही हैं कि बाबा साहब अंबेडकर जी को लेकर, भारतीय संविधान को लेकर बहुजन समाज के प्रति जो नफरत फैलाई जा रही है, काफी लंबे समय से जो गैंग ग्वालियर के अंदर जो महापुरुषों का अपमान करती आ रही है, साथियों उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। साथियों, ग्वालियर के अंदर तथा कथित जो व्यक्ति है एडवोकेट अनिल मिश्रा खुद को जो बता रहा है, लंबे समय से वो भारतीय संविधान को लेकर और बाबा साहब अंबेडकर को लेकर जिस तरीके की अभद्र टिप्पणी जो वो कर रहा है, बाबा साहब की विचारधारा को भारत से खत्म करने की बात वो कर रहा है, भारतीय संविधान को लेकर उस व्यक्ति को आप सभी जानते ही होंगे। आप ये तस्वीर देख रही हैं अनिल मिश्रा। अनिल मिश्रा जो एक एडवोकेट है, कहने को तो ये एडवोकेट है, भारतीय संविधान पर चलने की ये शपथ लेते हैं, वहीं पर दूसरी तरफ इन्होंने भारतीय संविधान को लेकर भी, जो भारतीय संविधान बाबा साहब अंबेडकर जी ने लिखा, जिसे संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर को जो कहा जाता है, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जो पढ़ाया जाता है, देश के बड़े बड़े नेता बाबा साहब के सामने नतमस्तक जो होते हैं, भारतीय संविधान के आगे नतमस्तक जो होते हैं। दूसरी तरफ ये जो मुहिम चला रहा था कि भारतीय संविधान जो है वो BN राव द्वारा लिखा गया है, लेकिन इसको पता नहीं है कि आज बहुजन समाज जागरूक हो चुका है, बहुजन समाज अपना इतिहास जान चुका है, और जो कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जो पढ़ाया जा रहा है, शायद इस व्यक्ति ने नहीं पढ़ा है। वो भारतीय संविधान को लेकर इसने देश के अंदर एक मुहिम चलाई कि भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर नहीं बल्कि BN राव है। साथियों, उसके बाद लगातार ये विवादित टिप्पणी करता रहा है। आपने देखा कि बाबा साहब को लेकर, बाबा साहब की विचारधारा को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर, बाबा साहब की जो विचारधारा है उसको इसने प्रण लिया कि मैं देश से उसको खत्म कर रहूंगा। बाबा साहब को लेकर अपमानित टिप्पणी लगातार ये व्यक्ति करता आ रहा है। जब ग्वालियर कोर्ट के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा लगने वाली थी, तो सबसे पहले उसका विरोध करने वाले भी इसी गैंग के लोग थे। साथियों, लंबे समय से ये लोग बाबा साहब को लेकर अभद्र भाषा का यूज कर रहे थे, और आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में बाबा साहब की प्रतिमाएं जलाने की जो कोशिश ही नहीं बल्कि बाबा साहब की प्रतिमाओं को जलाया भी गया। साथियों, इसके गुर्गों के द्वारा आप देखेंगे कि ये आप वीडियो देखिए साथियों, जिसमें ये व्यक्ति जो है अनिल मिश्रा के साथ दिखाई दे रहा है, इसने बाबा साहब की प्रतिमा को जलाया, और बाबा साहब की प्रतिमा को ये लोग लगातार ऐसा कार्य करते आ रहे हैं। साथियों, लंबे समय से इनके ये कार्य चलते आ रहे हैं। जो बहुजन समाज के जो लोग थे साथियों, ये लोग अपने बहुजन महा जो पुरुष है साथियों, उनका अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, इसको लेकर अनिल मिश्रा को बार बार आगाह किया जा रहा था कि आप ऐसी घटनाएं और ऐसी विवादित टिप्पणी बंद कर दीजिए, वरना आपके लिए सही नहीं होगा। लेकिन इसने बहुजन समाज की ताकत को कम आंका, इसने बहुजन समाज की बातों को, बहुजन समाज के लोगों की चेतावनियों को इसने कुछ नहीं समझा। लगातार ये कार्य करता रहा, ऐसी विवादित टिप्पणी देता रहा। इसके गुर्गों ने बाबा साहब की प्रतिमाएं जगह जगह जलाने का कार्य किया, और अब आप देखेंगे कि बड़ा एक्शन बहुजन समाज के लोगों ने लिया, तो वहां का प्रशासन होश में आया। साथियों, ग्वालियर के अंदर पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो बाबा साहब की प्रतिमा को जलाने का प्रयास कर रहे थे, जिन्होंने बाबा साहब की प्रतिमाओं को, फोटोओं को, पोस्टरों को जलाया और जो विवादित टिप्पणी कर रहे थे, अनिल मिश्रा समेत काफी लोगों को अरेस्ट किया। साथियों, ये बहुजन समाज की ही ताकत है। साथियों, बहुजन समाज ने अपनी एकता का, अपनी ताकत का जो
प्रदर्शन किया साथियों, उसके फलस्वरूप ग्वालियर के अंदर वहां की सरकार और शासन प्रशासन हरकत में आया और इसके गुर्गों के खिलाफ और इसके खिलाफ एक्शन लेते हुए इन्हें अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद इनकी हेकड़ी ढीली हो गई साथियों, इनकी हेकड़ी निकल गई। जो ये पूरे पावर के साथ, पूरे होश के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जिस तरीके से इनका अहंकार बोल रहा था, वो अहंकार इनका चकनाचूर हो गया। जैसे ही इन्हें जेल की हवा खानी पड़ी, जैसे ही इन्हें पुलिस प्रशासन और बहुजन समाज की ताकत इन लोगों को दिखी, तो ये लोग अपनी जो इनकी हैसियत है साथियों, उस पर ये आ गए। आप देखेंगे कि जो इनको अरेस्ट किया गया, उसके बाद जो बाबा साहब के जिन्होंने पोस्टर जलाए, जो जोश और जुनून ये बाबा साहब के पोस्टर को जलाते हुए दिखा रहे थे साथियों, वो आप बाद में देखेंगे कि किस तरीके से ये माफी मांगते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब साथियों, जिन जिन लोगों ने पोस्टर जलाए थे बाबा साहब के, उन लोगों की अरेस्टिंग की गई है। ग्वालियर के अंदर पुलिस प्रशासन ने अनिल मिश्रा समेत काफी लोगों को अरेस्ट किया और बड़ी अपडेट साथियों, इनकी जमानत भी खारिज हो गई, इनकी जमानत भी खारिज हो गई है। अनिल मिश्रा ने तमाम बहाने बनाए, अनिल मिश्रा ने तमाम बहाने बनाए बीमारी के, स्वास्थ्य ठीक ना होने के, लेकिन आप देखेंगे कि इनका कोई भी बहाना काम नहीं आया। ये तो बड़ी दबंगताई के साथ बाबा साहब के खिलाफ, बहुजन समाज के खिलाफ बोल रहे थे, भारतीय संविधान के खिलाफ बोल रहे थे, और अब बोल रहे हैं कि जो लड़ाई है वो भारतीय संविधान के साथ लड़ी जाएगी। अरे भारतीय संविधान को तुम लोग मानते तो ऐसी वारदातें करते नहीं, ऐसी टिप्पणी करते ही नहीं। लगातार जो तुम बहुजन समाज को लगातार तुम बहुजन समाज को जो चोट पहुंचाने की, उनकी भावनाओं के साथ खेलने का जो काम करते आ रहे थे, भारतीय संविधान को अगर तुम लोग मानते तो ऐसा कृत्य करते ही नहीं। अब तुम्हें भारतीय संविधान भी याद आ रहा है साथियों। अब जो ये इनके पोस्टर देख रहे हैं हम सोशल मीडिया पर, तो ये भारतीय संविधान की दुहाई दे रहे हैं। और आप देखेंगे कि लगातार जिस तरीके की राष्ट्र विरोधी ये गतिविधियां कर रहे थे, भारतीय संविधान निर्माता के प्रति जो अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, उनके पोस्टर जो जलाए जा रहे थे, इनके बाद आप देखेंगे कि इनकी पूरी हेकड़ी ढीली हो गई, इनकी पूरी हेकड़ी निकल गई साथियों, और ये माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर जैसे ही इनके ऊपर कार्रवाई हुई, ये माफी मांगते हुए बाबा साहब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ये इतने ही बाबा साहब की विचारधारा को खत्म करने वाले थे, तो फिर इतनी ही जल्दी हार क्यों मान गए साथियों। ये बड़ी अपडेट ग्वालियर के अंदर से है और इनकी जो जमानत है वो खारिज हो गई है। अभी आप देखेंगे कि अनिल मिश्रा और उसके गैंग के जो लोग थे, उन पर कार्रवाई जो की गई है, ये बड़ी जरूरी थी साथियों, क्योंकि लगातार आप देखेंगे कि इनकी जो मंसूबे हैं वो बढ़ते ही जा रहे थे, इनके हौसले बढ़ते ही जा रहे थे। हर रोज ये बाबा साहब की पोस्टरों के साथ जो खिलवाड़ कर रहे थे, जो जलाने का प्रयास कर रहे थे, जला रहे थे, तो लगातार इनके मंसूबे बढ़ते ही जा रहे थे। भारतीय संविधान को लेकर जिस तरीके की लगातार ये बहुजन समाज को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहे थे साथियों, जो इनके कार्य ये कर रहे थे, भारतीय संविधान को लेकर जिस तरीके की सरेआम जो धज्जियां उड़ा रहे थे साथियों, ये बड़ी कार्रवाई तो इनके ऊपर बनती ही थी। लास्ट में आप देखेंगे कि अब जो कार्रवाई इनके ऊपर हुई है, तो साथियों ये अब माफी मांगते हुए नजर आ रही हैं। साथियों अभी तो और जो है तस्वीरें बाकी हैं, ये तो अभी तक का ट्रेलर था। अभी अरेस्टिंग होते ही इन लोगों की जो असलियत है वो सामने आ गई कि ये लोग कितने, इनके इरादों में मजबूती है, कितना ये कर सकती हैं। अब जहां से इन लोगों को हवा मिलती है, जहां से इन लोगों को ताकत मिलती है साथियों, उसको भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार ऐसी वारदातें हमारे सामने आती हैं, बाबा साहब को लेकर अपमानित टिप्पणियां की जाती है। ये बड़ी विशेष कार्रवाई बनती थी साथियों इनके ऊपर, और इसको लेकर भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने भी हरदोई के अंदर कहा था कि
अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो हम बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं साथियों। बड़ा प्रदर्शन हम करेंगे, ग्वालियर तक हम पैदल पहुंचेंगे। तो साथियों इस बात को लेकर चंद्रशेखर आजाद जी ने हरदोई के अंदर पहले ही कह दिया था कि अगर जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो हम हरदोई के अंदर बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसको देखते ही पुलिस प्रशासन वहां पर अलर्ट हुआ और इसकी अरेस्टिंग हुई साथियों। कहने को तो एडवोकेट है, कहने को तो ये लोग संविधान पर चलने का जो संकल्प लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय संविधान और भारतीय संविधान निर्माता के प्रति ऐसी सोच ये रखते हैं। देश के अंदर घृणाप्रस्त जो माहौल ये लोग तैयार कर रहे हैं, जो द्वेष की भावनाएं देश के अंदर फैला रहे हैं साथियों, ये बड़ा ही निंदनीय विषय है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो बनती ही है। साथियों इस पूरे विषय को लेकर आप सभी की क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।